प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाए। आज वीडियो 2 हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। वीडियो 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको कॉपी कलम लेके बोल रहे हैं बैठने के लिए। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाई जाएंगी। जो भी सब्जेक्ट चाहिए कमेंट करके बताएं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम में। आज चैप्टर 1 हम पढ़ाने जा रहे हैं। बीए पार्ट 1 वाले छात्र कृपया ध्यान दें। राजनीतिक विज्ञान जिसका सब्सिडरी या ऑनर्स पेपर है वो सभी भी इस वीडियो को देखें और लाभ उठाए। वीडियो नंबर 2 है, वीडियो नंबर 1 आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वो देख ले, तो वहीं आप वीडियो 2 देखें। क्योंकि यदि आप सारे वीडियो देख लेते हैं, सारे लेक्चर पार्ट बाय पार्ट देख लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये हमारी चैनल की विशेषता है। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ पा सकते हैं। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी संबंधित सारी जानकारी के साथ साथ सजेशन नोट्स सभी सब्जेक्ट के फ्री में मिलते हैं, निःशुल्क मिलते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो शेयर भी करें। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो बात नैतिक रूप से है वो राजनीतिक दृष्टि से कभी नहीं हो सकती। थोड़ा हम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए, नैतिक जो है, नैतिक जैसे आप लोग बच्चे में पढ़े होंगे नैतिक यानी कि मॉरल साइंस। तो नैतिकता में जो है अनुशासन सिखाया जाता है, दया की भावना सिखाई जाती है, सत्य अहिंसा ये सब सिखाया जाता है। और एक विचारक ने कहा कि वो राजनीतिक दृष्टि से कभी नहीं हो सकती। किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा फार्य, ऑप्शन नंबर डी। फार ने कहा जो बात नैतिक रूप से वो राजनीतिक दृष्टि से कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही ले और वीडियो को लास्ट तक देखें, कमेंट भी अवश्य करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग की उपस्थिति है और मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा आप लोगों से, हम मोटिवेट भी होंगे। किसने कहा कि जब नैतिक विचार अस्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वो कानून का रूप ले लेते हैं। जैसे कि कोई नैतिक विचार, मतलब नैतिक विचार में मान के चलिए कि अनुशासन जो है जब अस्थायी हो जाए और प्रचलित हो जाए वो तो कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, उसे हम संविधान में जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन किसने दिया? तो ये कथन ऑप्शन नंबर सी गेटिल ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके कथनानुसार धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है, धर्म से पृथक राजनीति की मृत्यु जाल है। मतलब कहने का यह है तात्पर्य कि आप धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। यदि आप धर्म को राजनीतिक से अलग करते हैं, मतलब पृथक करना मतलब अलग करना, यदि आप धर्म से राजनीति को अलग करते हैं तो मृत्यु जाल है एक तरह से वो। ये किसका कथन है? ये बहुत ही खूबसूरत शब्दों से इन क्वेश्चन को पिरोया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने ये विचार दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किस विचारक के अनुसार, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विचारक के अनुसार राजनीति की जड़ें मनोविज्ञान में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ब्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान से हम मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मनोविज्ञान में उनके मन में क्या चल रहा है उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन राजनीति विज्ञान संकल्प द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन है। किसका कथन है? देखिए, राजनीतिक में जब आते हैं तो आपको संकल्प लेना आना ही चाहिए। सिद्धांत पे जब तक आप सिद्धांतवादी नहीं बनिएगा, राजनीतिक में एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये कथन जो है कैटलिन दिया था, कैटलिन महाशय ने दिया था ये आंसर। ठीक है, ये वो 4 दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमेंट करके बताएं ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके। किस विचारक के अनुसार राजनीतिक नैतिकता का ही विकसित रूप है? यानी कौन ऐसे विचारक थे जो कि राजनीतिक नैतिकता का ही विकसित रूप है? यानी राजनीति जो है वो नैतिकता, जब नैतिकता यानी मोरल साइंस जब विकसित किया उसी का रूप राजनीति है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आइवर ब्राउन ने जो है राजनीतिक जो है नैतिकता का विकसित रूप है ये कथन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज समुदायों का समुदाय किसने कहा? राज जो है समुदाय किसे कहते हैं? यानी कि बहुत सारे समाज मिलके जो है एक समुदाय कबीला बनते हैं। ठीक है, उसी राज्यों के समुदाय का समुदाय किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो है गिलक्राइस्ट महाशय।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों। राज धरती पर ईश्वर का अवतार है किसने कहा? मतलब जैसे कि आपका बिहार यानी कि जो भी राज्य हो, राज धरती पर ईश्वर का अवतार है, ये कथन किसका है? बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, हेगल महोदय ने कहा था कि राज धरती पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? यानी कि आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि ये शब्द आया कहाँ से और इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने। तो ये सर जो है अरस्तु सर को ही जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अरस्तु ने राजनीति शब्द का प्रयोग किस पुस्तक के शीर्षक में किया? यदि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, आपसे ये पूछ ले कि राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक के शीर्षक में किया गया, तो आप आंसर करोगे इसका पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसने राजनीति विज्ञान के मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रखने वाला विज्ञान माना है? ये देखिए, मानवीय सभ्यता को सुरक्षित करने के लिए रखने के लिए वरदान साबित होता है राजनीति विज्ञान। ठीक है, ये कथन किसका है? ये अनुभव किसने शेयर किया? तो ये अनुभव जो है अरस्तु, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको अरस्तु। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नाम भी काफ़ी खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किस विचारक ने राजनीति का कला, दर्शन और विज्ञान, देखिए कला, दर्शन और विज्ञान तीनों माना है। किस विचारक ने राजनीतिक को, यानी कि राजनीति जो है बहुत इसको श्रेय दिया गया और बहुत सब्जेक्ट में इसे शामिल किया गया है, तो मुख्य है कला, दर्शन, विज्ञान तीनों माना है। ठीक है, पॉलिटिक्स को ये तीनों माना है। तो ये कथन किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैटलिन महाशय ने ये विचार दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। किसने राजनीति को कला और विज्ञान और दर्शन का संगम मतलब जो है तीनों, जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, वो चल के आ रही है, तो वो जैसे कि संगम मतलब तीन व्यक्ति हैं, तीनों जो है कहीं जाके तीनों दिशा से चले और कहीं जाके तीनों एक जगह मिल गए, तो उससे संगम कह सकते हैं। ठीक है, तो किसने राजनीति को कला, विज्ञान और दर्शन, यानी कि राजनीतिक जो है ये तीनों से मिल के बना है, कला और विज्ञान, दर्शन, तो इसी को हम संगम कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों लॉसवेल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए, लॉसवेल ने राजनीति को कला और विज्ञान दर्शन का संगम कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र केवल राज्य सरकार तथा कानून की व्याख्या करता है? राज्य सरकार तथा कानून की ही व्याख्या करता है, ऐसा किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा विलोबी ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र में केवल सरकार तथा कानून की ही व्याख्या करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षणात्मक पद्धति के समर्थक विचार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ब्राइस मॉन्टेस्क्यू। ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम आप लोगों को अभी ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। स्पिरिट ऑफ लॉ के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और मज़ेदार भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसने कहा कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है? यानी कि संपूर्ण यानी ओवरऑल पॉलिटिक्स जो है इतिहास का ही दर्शन है, तो ये कथन लॉस्की महोदय ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कॉपी कलम में आप लोग नोट करते जाइएगा। आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, हरमन फाइनर एक महान विचारक थे। उन्होंने आधुनिक सरकारों के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में एक्सप्लेन किया और इनके लेखक भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राज्य के अंतर्गत किया गया प्रत्येक परिवर्तन एक प्रयोग ही होता है? तो ये काम्टे महोदय ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्लेटो की रिपब्लिक किस पद्धति की रचना है? प्लेटो की रिपब्लिक किस पद्धति की रचना है? तो इसका आंसर हो सकता है दार्शनिक पद्धति की रचना जो है, दार्शनिक पद्धति जो है प्लेटो की रिपब्लिक पद्धति की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादृश्य पद्धति का व्यापक प्रयोग किस विचारकों ने किया? सादृश्य पद्धति का व्यापक प्रयोग किस विचारकों ने किया? क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि हर बार पूछा गया है सभी, और ओवरऑल इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गिलक्राइस्ट, ब्लंट, सॉली, स्पेंसर। ओके, तो आप लोग
बलंट साली ने किस पद्धति के बारे में कहा कि ये पद्धति कोरी कल्पना मतलब सफ़ेद कल्पना, कोरी मतलब होता है सफ़ेद कल्पना है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं रहता। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों दार्शनिक पद्धति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सादृश्य पद्धति का व्यापक प्रयोग किन विचारकों ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सादृश्य पद्धति का प्रयोग किन विचारकों ने किया? तो इसका राइट आंसर है गिलक्राइस्ट, ब्लंट, साली, स्पेंसर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी पद्धति राज्य को वैधानिक इकाई मानती है? निम्न में कौन सी पद्धति राज्य को वैधानिक इकाई मानती है? तो वैधानिक पद्धति। ओके, राइट आंसर वैधानिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। किसने कहा कि विज्ञान पद्धति से माना जाता है विषय वस्तु से नहीं? कितने खूबसूरत वर्डों से इसे पिरोया गया है। किसने कहा कि विज्ञान पद्धति से माना जाता है विषय वस्तु से नहीं? बहुत ही खूबसूरती, इस क्वेश्चन का खूबसूरती यही है कि ये विज्ञान पद्धति से माना है विषय वस्तु से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लुंडबर्ग। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके अनुसार राजनीति प्रभाव और प्रभावशाली है? किसके अनुसार राजनीति एक प्रभाव भी है और एक प्रभावशाली भी है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हेराल्ड लॉसवेल, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राजनीति सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो ये हम आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, ये कमेंट करके अवश्य बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको जो है इस चैनल के माध्यम से BA BSc BCom ऑनर्स सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई दी जाती है। और साथ ही साथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाते रहते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।